हेलो मित्रों, राम राम। अभिनंदन है आपका हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल। करवा चौथ का व्रत हर सुहागन स्त्री के लिए खास होता है। इस साल यह पर्व 1 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति के निर्जला उपवास रखती है और शाम को पति के हाथों से जल पीकर व्रत खोलती है। इस व्रत करवा चौथ के कई सारे नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी होता है। करवा चौथ का व्रत हर सुहागन स्त्री के लिए खास होता है। इस साल यह पर्व 1 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति के निर्जला उपवास रखती है और शाम को पति के हाथों से जल पीकर व्रत खोलती। इस व्रत करवा चौथ के कई सारे नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में हर व्रतियों को इन नियमों को जानकर व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं इस व्रत के दौरान ऐसा क्या नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को इस पर्व पर सुहाग की चीजों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानी बढ़ सकती है। खास तौर पर जिन चीजों को सुहाग का प्रतीक माना गया है, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, मंगलसूत्र, बिछुआ, आलता आदि। हालांकि व्रत का पारण करने के बाद या फिर अगले दिन अपनी सास को सुहाग की सामग्री दे सकते हैं, जिससे आपके संबंध में मिठास आएगी। काली और सफेद चीजों का न करें उपयोग। ये भी कहा जाता है कि व्रत के दौरान काली और सफेद चीजों के उपयोग से बचना चाहिए। इसके अलावा व्रत के दौरान सोना नहीं चाहिए। साथ ही तामसिक चीजों का उपयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका असर निजी जिंदगी पर पड़ता है। करवा चौथ के दौरान व्रतियों को सरगी का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा इस शुभ दिन पर 16 श्रृंगार करना चाहिए। हिंदू धर्म में ऐसे कई व्रत हैं जो पति की लंबी आयु के लिए रखे जाते हैं और उन्हीं में से एक है करवा चौथ। इस दिन सुहागिनें निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, करवा चौथ के दिन से जुड़े शास्त्रों में ऐसे में कई कामों का वर्णन किया गया है जिनको करना बिल्कुल वर्जित माना गया है। और ऐसे में अगर कोई महिला इन कामों को नजरअंदाज करके ये कार्य करती है तो इसका प्रभाव उसके दाम्पत्य जीवन पर तो पड़ता ही है, साथ ही पति के हर कार्यों में अड़चनें आने लगती है। तो आइए जानते हैं करवा चौथ पर क्या नहीं करना चाहिए। जैसा कि सभी जानते हैं, करवा चौथ पर 16 श्रृंगार करने का विधान है। इसलिए सुहागिन महिलाएं इस दिन अपनी श्रृंगार यानी कि सुहाग की चीजें किसी को भी न दें और न ही किसी से सिंदूर लेकर अपनी मांग में लगाएं। इससे आपका वैवाहिक जीवन कष्टों से भर जाएगा और रिश्तों में दरार आने लगेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर इस दिन सुहाग की कोई वस्तु खराब हो जाए या टूट जाए तो उसे फेंके नहीं बल्कि संभाल कर रख लें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ के दिन भूलकर भी सुहागिन महिलाएं सफेद रंग की चीजें यानी कि चावल, दही, दूध, सफेद रंग की मिठाई या फिर सफेद रंग का कपड़ा किसी को न दें, क्योंकि इस दिन इन चीजों का दान अशुभ माना गया है। आपको बता दें कि सफेद रंग चंद्रमा का कारक माना जाता है। ऐसे में करवा चौथ पर इन चीजों का दान करने से आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है और दाम्पत्य जीवन इस दिन मिलने वाली खुशियों व आशीर्वाद से वंचित रह जाता है। धार्मिक मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन नुकीली चीजों से दूर रहना चाहिए। साथ ही साथ सुहागिनों को इस दिन किसी भी प्रकार का सिलाई ढाई जैसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन ऐसा करने से आपके पति पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। करवा चौथ के दिन किसी भी महिला को अपनी सास, मां या फिर किसी दूसरी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष के नजरिए से इसे अच्छा नहीं माना गया है। इस दिन किसी भी सुहागिन महिला अपने पति को सोते हुए न उठाएं।
शास्त्रों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक करवा चौथ व्रत की पूजा में कपड़ों के रंगों का विशेष महत्व होता है। ऐसे में व्रती महिलाओं को काले, नीले या भूरे रंग के कपड़े पहनकर पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कहते हैं व्रत के दिन काले या भूरे रंग के कपड़े पहनना अच्छा नहीं होता है। मित्रों, इस वीडियो को अपने किसी एक के साथ शेयर जरूर करें, जिससे इस प्रकार की गलती करने से हर महिला बाक सेक। मित्रों, कमेंट में जय चोट माता लिखे।